चलिए आज हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 9.1 का 50 नंबर का सवाल देखते हैं। 50 नंबर का जो सवाल है बड़ा ही दैनिक जीवन से लिया गया है। हमारे दैनिक जीवन में होता क्या चीज है, जो जेट यान होता है ना, जैसे हम लोग हवाई जहाज कहते हैं, वो क्या होता है, आसमान में उड़ता है, धरती पे तो उड़ने वाला है नहीं, है ना। तो आसमान में उड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या हो रहा था, उड़ रहा था इस जगह पे। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो भूमि पे खड़ा था इस जगह पे। तो जिस समय हवाई जहाज यहाँ पे उड़ रहा था इस पॉइंट पे, तो उस समय उस व्यक्ति के आंख के पास इस हवाई जहाज का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री बन रहा था। कितना बन रहा था? 60 डिग्री बन रहा था। कोई दिक्कत? सवाल भी यही कहा है कि कोई हवाई जहाज जो है भूमि के किसी बिंदु से, है ना, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो हवाई जहाज है 10 सेकंड में, तो देखिए यहाँ पे इस बिंदु पे उन्नयन कोण बना रहा था, हवाई जहाज यहाँ था, इसके सीधा में हम लोग एक लंब डाल दिए हैं, यानी कि ये उसका हाइट हो गया। यहाँ पे उड़ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, हाइट जो निकालते हैं लंबवत में निकालते हैं। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लंबवत खींचेंगे उसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई आपका इतना था, ठीक। लेकिन बोला कि वो 10 सेकंड में इतना के स्पीड से 432 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, हवाई जहाज में तो उड़ता ही उड़ता बहुत ज्यादा स्पीड से, इतना के स्पीड से 10 सेकंड में क्या कर लिया, है ना, इतना दूरी तय कर लिया। यानी कि हवाई जहाज यहाँ से यहाँ चले आया। जब यहाँ से यहाँ चले आया तो उस समय उसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था। उन्नयन कोण 60 से घट के 30 आ गया, ठीक है। तो पूछा कि हवाई जहाज का जो ऊंचाई है, जितना पे वो उड़ रहा है उसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ रहा है। उसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर काम किए हुए हैं। तो सवाल बस यही कह रहा था, इतना ही। इसको मेन हम लोग इसी तरीके से समझते हैं, और फिगर जो हम लोग इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। जब तक फिगर समझ में नहीं आएगा तब तक समझ में ही नहीं आएगा सवाल। तो फिगर बहुत ही ईजी। हम लोग क्या बोले, ऐसे भी बनेगा ही बनेगा। हम लोगों को बोला कि हवाई जहाज जैसे मान लीजिए उड़ रहा है, तो उन्नयन कोण बोला कि भूमि के किसी बिंदु से बन रहा है, तो कोई व्यक्ति तो देख रहा होगा ना, तो देख रहा होगा तभी उन्नयन कोण बना है। तो ये दृष्टि रेखा हो गया, ये जमीन हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया, जितना पे वो उड़ रहा था, ठीक। अब जैसे आगे गया 10 सेकंड में यहाँ चले आया, उन्नयन कोण उस समय उसका 30 डिग्री। तो बोला अचर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जितना ऊंचाई पे था उतना ही ऊंचाई यहाँ पे भी होगा, यानी कि ए बी जो है डी के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग वही चीज मान लिए, माना कि जेट की अचर ऊंचाई ए बी बराबर डी है। दोनों ऊंचाई सेम ही होगा, चाहे हम लोग ये निकाल ले चाहे ये निकाल लें। उसके बाद बोला यहाँ हम लोग भाषा में भी लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं कि कोण ए सी बी, या बिंदु ए से बिंदु सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। यहाँ पे पहले 60 डिग्री है ना। यहाँ पे ए सी बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ए से बिंदु सी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और बाद में जो डी सी ई बना, डी सी ई, वो कितना हो गया, 30 डिग्री, जब वो आगे चले गया, ठीक। तो बोला है कि 10 सेकेंड, ये क्या है, 105 में है, 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड में जेट के द्वारा चली गई दूरी, तो यहाँ पे था ना, तो 10 सेकेंड में जो कितना दूरी चला, बी दूरी में चला है। जहाज यहाँ था, यहाँ से यहाँ चले आए, जितना दूरी यहाँ चला उतना ही दूरी धरती पास भी चला हुआ है ना। तो ये आपका बी दूरी चला। तो हम लोगों को सवाल में दिया है कि जेट का जो चाल है वो 432 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 432 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ 10 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। तो बदलने के लिए क्या किया गया है वो देखिए, ये किलोमीटर है, 432 से तो 432, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर लिख दिए। ये आवर क्या है, नीचे बट्टे में है। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो हम लोग क्या कर लिए, जैसे हम लोग 1 घंटा जो है लिखेंगे 3600 सेकंड, और 3600 सेकंड को कैसे लिखेंगे, 60 गुना 60 सेकंड, है ना, इस तरीके से। अब देखिए आपका ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 6 कम 6, 6 सत्ते 42, ठीक, और 6 गुना 12 कट गया, ठीक। उसके बाद 6 कम 6,
12 छः का 72 कट गया। तो यहाँ 12 बचा, एक तो 0 यहाँ बच गया। 12 गुना 10 अब मीटर प्रति सेकंड है ना, तो दोनों गुना कर रहे कितना आ गया 120 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या आ गया, जेट का चाल आ गया। अब हम लोग फार्मूला पढ़े थे 9th क्लास में फिजिक्स में कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है, तो दूरी आपको निकालना है, कौन सा दूरी, तो ये दूरी बी दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल कितना है, तो 120 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना है 10 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 1200 मीटर। तो क्योंकि सेकंड और सेकंड कट जाएगा है ना, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होगा और यहाँ पे गुना में सेकंड है, सेकंड सेकंड क्या आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, जैसे दूरी है तो दूरी को हम लोग मीटर में ही नहीं निकालते हैं। तो ये मेरा दूरी निकल गया ये वाला। अब ये वाला जब दूरी निकल गया तो हम लोग अब वर्क किए हैं इस पर समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में है ना, एंगल कितना है 60 डिग्री। 1060 बराबर AB बट्टे BC। 1060 का मान √3, कोना कोनी क्या करते हैं हम लोग अब गुना कर देंगे तो AB इंटू 1 तो AB, अब BC को √3 से गुना करेंगे तो BC √3 आ जाएगा। AB बराबर आपका BC √3 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग बड़का वाला त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज DEC है ना, ये है। तो कितना एंगल कितना है DCE बराबर 30 डिग्री है ये वाला एंगल है ना। तो 1030 बराबर क्या आ जाएगा DE बट्टे CD होगा कि नहीं होगा, ये वाला। ठीक है, D आपका ये जो है 1030 जो है आपका कितना हो जाएगा DE बट्टे CE। ठीक, तो अब देखिए 1030 का मान 1 बट्टे √3 होता है और DE को हम लोग D लिखे, CE को लिख दिए BC प्लस B। यहाँ देखिए DE ये जो ना C है ना CE, इसको हम लोग लिखेंगे इसे BC प्लस B लिख सकते हैं ना, छोटका डंडा मिलके बड़का डंडा पुर जाएगा। तो अब देखिए हम लोग कोना कोनी गुना कर दिए, BC प्लस BE को 1 से गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा और DE को √3 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए हम लोग क्या किए हैं, DE के जगह देखिए AB रख दिए, DE के जगह क्यों रख दिए हैं, AB बराबर D आप यहां पे लिख लीजिएगा, क्योंकि AB जो है वो किसके बराबर है DE के बराबर है। ठीक है, तब हम लोग DE के जगह AB रख दिए हैं। ठीक, तो इधर BC है तो BC और BE का मान देखिए हम लोग निकाले हुए बड़ा ही मेहनत करके, दूरी बराबर 1200 मीटर रखा हुआ 1200 मीटर। चलिए अब देखिए AB बराबर हम लोग समीकरण 1 से है ना, AB का मान कितना BC √3, तो हम लोग देखिए AB के जगह BC √3 रख दिए हैं इंटू में √3 है ना। हम लोग यहाँ लिख भी सकते समीकरण 1 से है ना बगल में, क्योंकि यहाँ का 1 का प्रयोग किए हैं। अब देखिए √3 गुना √3 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 BC हो जाएगा। ये देखिए BC या प्लस में है, बराबर किधर आ जाएगा माइनस बन जाएगा। 3 BC में 1 BC घट गया, 2 BC बच गया, इधर 1200 मीटर है, 2 यहाँ पे गुना में इधर आके भाग बन गया। तो कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा BC बराबर 600 मीटर। अब क्या करेंगे BC के मान को समीकरण 1 में रखने पे है ना, यही ना समीकरण 1, तो AB बराबर BC √3, तो BC का मान देखिए, BC का मान 600 √3, तो आप इतना आंसर लिख दीजिएगा वो भी सही है। ठीक, अब लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं √3 का वैल्यू पुट कर दिए, तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, गुना कर दिए। देखिए इतना को 600 को जैसे आप पॉइंट उड़ाएंगे ना तो कितना आ जाएगा 1000 आएगा, 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 10 नीचे में। अब 6 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12। ठीक, उसके बाद 6 दिया 18 19, 6 7 42 1 43, 6 कम 6 4 10, इतना आ गया। नीचे में क्या था 10 था, यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दिए है ना। इस तरीके से AB यानी कि जेट का जो ऊंचाई है वो निकल गया, जेट की अचर ऊंचाई बराबर AB बराबर कितना हो गया 1039.2 मीटर क्या हो गया, जेट यान की ऊंचाई ज्ञात हो गया। अचर ऊंचाई लोग इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।
देखिए कितना है ना रोचक सवाल है ना कि एक जेट यान उड़ रहा है, अब 10 सेकंड में कितना दूरी तय कर लिया वो ज्ञात कर सकते हैं, वो भी निकाल लिए। सारा सिस्टम है देखिए एकदम क्लियर रूप से तरीके से।